हेलो, दिस इज सुमित कुमार। और आज बहुत ही खुशी का दिन है। कैलाश है हमारे साथ, जिनका आईआईटी भुवनेश्वर में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। और ये हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं पिछले साल के। और इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। अभी स्ट्रगल आप देख रहे होंगे, ये इंटरनेट में भी फेस कर रहे हैं। ये राजस्थान के गांव से हैं, जहाँ ना इंटरनेट ढंग का है, ना कुछ कनेक्शन ढंग का है। और देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, बट स्टिल इन्होंने गिव अप नहीं किया। और इनका सिलेक्शन हुआ। तो ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट को बहुत हेल्प करेगा, जो इन्हीं की तरह कंडीशन में रहते हैं, गांव में रहते हैं, सुदूर जगहों पे रहते हैं, जहाँ ना इंटरनेट का व्यवस्था है, ना ढंग का कोई चीजें हैं। बट मन में एक संकल्प है, दृढ़ इच्छा है कि जिंदगी में कुछ करना है, मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा करना है। तो उनको शायद ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो पहले तो कैलाश, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक आपके इस थैंक यू आईआईटी के। सर। ऐसा थैंक यू लग सर। रहा है थैंक यू सर। बढ़िया सर। ये आपका पहला पीएचडी सिलेक्शन है, राइट? हाँ जी सर, पहला है। कितना मायने रखता है ये सिलेक्शन आपके लिए? सर तो मेरे लिए तो बहुत, मैं बस एक नॉर्मल छोटे से गांव से गवर्नमेंट स्कूल से आता हूँ बस। तुम्हारे जो जहां मैं देख पा रहा हूँ, तुम कहाँ से हो, थोड़ा बताओ, लोग जानना चाहेंगे कि आप हो कहाँ से। सर मैं राजस्थान के जैसलमेर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर। हम्म। तो उधर से मैं पाकिस्तान, उस डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान बॉर्डर साइड से हूँ। मेरे घर से बॉर्डर लाइक 15-17 किलोमीटर दूर है। अच्छा, 15 किलोमीटर जस्ट दूर है। तब तो यार तुम लोग घूमने के लिए भी हाँ। कभी चल जाते हो बॉर्डर का। अच्छा, अलाउड है उधर जाना बॉर्डर तक, या पुलिस वाले पहले ही रोक देते हैं? नहीं, बीएसएफ वाले रोक देते, जाने नहीं देते हैं। हाँ। वाह। हम्म। और क्या क्या इंटरनेट का क्या प्रॉब्लम है जहाँ पर रहते हैं, थोड़ा बताओ। सर इंटरनेट तो 5G तो है नहीं, 4G है। और ये चलता है नॉर्मल, बट ऐसा कि वीडियो कॉल पे जैसे हो अभी पता नहीं चल रहा है सही से, बट नहीं चलता है नॉर्मल इतना। ठीक ठाक और चल ये रहा है, होती ठीक है ठाक हमारी चल साइड। रहा है। हाँ सर, किस्मत बढ़िया होगी मेरी। नहीं नहीं, दिन में हम लोग जुड़ना चाह रहे थे कैलाश, तो दिन में तो पूरा बुरा हाल था। और आप बोल रहे थे कुछ हवाएं चलती हैं, लू चलती हैं जहाँ पर रहते हो, क्या सिचुएशन है वहां पे हाँ आसपास? हाँ सर। सर ये जैसे हमारा एरिया थार डेजर्ट है प्रॉपर। तो यहाँ हम्म पे गर्मियों के दिनों में तेज आंधी चलती है पीछे, लाइक वेस्ट वेस्ट साइड से, तो उसको हम लू बोलते हैं और आंधी से लू बोलते हैं। हम्म उसमें मतलब हम्म। इतनी तेज स्पीड होती है कि कभी कभार बाइक चलाना भी उसमें मुश्किल हो जाती है, इतनी तेज आंधी चलती है। तभी उसमें ना तो इंटरनेट कनेक्ट होता है ना तो कुछ होता है। पूरी रेत उड़ती रहती है बस। तो यार मुझे लगता है आपका फिर बचपन से अभी तक का पढ़ाई तो बड़ा स्ट्रगल रहा होगा, हर चीजें, मतलब बेसिक चीजें जो जरूरत की चीजें उसी में आप स्ट्रगल किए होंगे। न दिन में लू चल रहा है, बाहर कहीं रह नहीं सकते, इंटरनेट ढंग का है नहीं। हाँ, और फैमिली लाइट कंडीशन भी भी, बहुत मैं अच्छा जब नहीं। सेवन्थ क्लास में था तब घर पे लाइट आई थी। 6-7 पे था तब तक। क्या करते हैं पिताजी? तो जैसे जैसे हम लकड़ी का काम करते हैं और घर पे थोड़ी बहुत खेती, क्योंकि खेती इसमें हमारे ज्यादा होती नहीं है। एक ही सीजन होता है, जुलाई से दिसंबर तक का बारिश होती है तब। बाकी टाइम हम्म। ग्राउंड वाटर बढ़िया है नहीं तो कुछ नहीं होता, खेत खाली रहता है। तो लकड़ी का काम करते हैं। तो पीने का भी पानी का दिक्कत होता होगा कैलाश? हाँ सबसे बड़ा वही है। हम लोग वैसे रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं, जैसे बारिश का पानी होता है उसे स्टोर करके पीते हैं। और बाकी कई दूर से आता है, जैसे 10 किलोमीटर दूर से ग्राउंड वाटर ठीक है उस पीने के लिए तो वो आता है। बट सबसे बढ़िया होता है हम वो रेन वाटर स्टोर करते हैं, क्योंकि वो मीठा होता है पीने के लिए, उसका ग्राउंड वाटर से टेस्ट बढ़िया होता है। तो ये शायद लाइक वाह इंडिया में कोई ना कहीं नहीं होता, हमारे यहाँ ही होता है। जैसे रेन वाटर को स्टोर करते हैं फिर उसको एक पूरे साल तक चलाते हैं। यार, बड़ा बड़ा तुम खुश मिजाज आदमी हो यार कैलाश, बहुत बढ़िया। इतना तकलीफ होने के बावजूद भी तो पढ़ाई में इतना जोश कैसे लाते हो? फिर बचपन से प्राइवेट स्कूल में नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी। स्कूल घर के जस्ट पास में थी, तो उसमें हमारे स्कूल 1 से 5वीं तक थी प्राइमरी, उसमें एक ही मैं टीचर थे। हम्म। हम लोग उस स्कूल में 30 के करीब स्टूडेंट थे। उसमें एक टीचर थे तो पढ़ाते थे वो। एक टीचर तो 30 बच्चों को कैसे हैंडल कर पाएगा, जो उन्होंने होता वो पढ़ाते थे। और बचपन से मैथ तो बढ़िया थी। हम्म। वो तो घर पे पढ़ता है, कुछ कैलकुलेशन करना। मैं क्रिकेट खेल देते तो, मैं बहुत छोटा था तो बड़े खेलते मेरे को स्कोरर के लिए बैठा देते, तो स्कोरिंग करा दोनों टीम के लिए। बेईमानी करते थे उसके उसमें बाद कहीं? किसी का रन नहीं बढ़ा नहीं दिया नहीं, किसी? तभी नहीं नहीं, तभी तो रखते थे डेली। मैं छोटा था बट क्रिकेट खेलने का शौक था, खेलता भी था, तो वो बड़े ज्यादा थे कि मेरे को हाँ उनको हाँ। स्कोरिंग कर दूंगा टीम, तेरे को लास्ट में बैटिंग मिलेगी दोनों साइड से। वाह, बहुत बढ़िया।
तो हाँ, तो फिर उसके बाद पढ़ाई का क्या सीन रहा, कैसे क्या पढ़ाई की फिर उसके बाद? उसके बाद 6 से 8 तक फिर मैंने दूसरी स्कूल, स्कूल प्राइमरी तक थी, वो अपर प्राइमरी तक है, वो भी प्राइवेट लाइक गवर्नमेंट स्कूल थे। वहाँ हम्म। पे स्टार्टिंग में 3 4 टीचर्स थे, फिर किसकी ट्रांसफर हो गए, फिर लास्ट में 3 टीचर बचे, फिर दो ही बचे। स्कूल थी हम्म। 1 से 8 तक, उसमें दो 3 टीचर बस। दोनों में एक हम्म। सर मैथ के थे, तो मैथ पढ़ाते थे, तो मैथ पढ़ लेते, बाकी कोई एक दो सब्जेक्ट पढ़ लेते थे, बाकी खुद से ही पढ़ते थे, या जैसे ऐसे तैसे करके चल जाता था। पर ज्यादा यहाँ पे उसमें ये जुड़ने होता कि कैसे हो? हाँ जी। यहाँ पर कैसे जुड़े? हाँ सर, मैं बताता हूँ। फिर वहां जैसे 8 तक हो गया, फिर मैंने हम्म। स्कूल चेंज करी। हम्म। वो स्कूल अपर प्राइमरी थी, फिर मैंने ली, फिर 11th में साइंस ली। फिर ये हम्म। था, दो ऑप्शन थे, या तो तुम मेरी हाइट वगैरह ठीक थी, तुम 11th में मैथ थी तो एयरफोर्स के लिए एक्सक्रू में जा सकते थे। दूसरा ये हम्म। था कि तुम्हारे 10th में लाइक 12th में साइंस में तुम्हारे बोर्ड के टॉप 1% में आओगे, तुम्हें इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी। हम्म। हम्म। और हम्म। उसमें और नंबर भी बढ़िया आएंगे, तो डीयू जैसी कॉलेज के बारे में पता चला, वहाँ आपकी नंबर के वैसे भी डायरेक्ट एडमिशन होता है। हम्म। 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 तो बाई लक मेरे 12th में परसेंटेज भी बढ़िया आ गए, 91 हो गए, उसमें टॉप इंस्पायर वाले में भी हो गए, इंस्पायर भी मिल गई। फिर हम्म। डीयू में भी एडमिशन हो गया, और ऊपर हम्म। से कोविड भी आ गया। कौन सा कॉलेज था डीयू में? सत्यवती कॉलेज। अच्छा। गुड गुड, हाँ। और उसके उसमें बाद? सर ये था, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि सर पढ़ा रहे थे रील एनालिसिस स्टार्टिंग में। हम्म। मेरे को पूछ रहे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, हम्म। तो मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी। हम्म। फिर मैंने बोला सर पता नहीं, फिर बोले तुम लोग तुम्हारा एडमिशन कैसे हो गया, like, इतना बेसिक भी नहीं पता है, इरेशनल नंबर क्या होता है वो भी नहीं पता। अब उनको हिंदी में बोले तो मेरे को पता था क्या होता है, इंग्लिश में मैंने हाँ कभी पढ़ा नहीं था। हाँ हाँ तो हाँ स्टार्टिंग के 1 2 साल तो मैं बस हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में निकल गए, कोविड कोविड टाइम। फिर हाँ जैसे ही हाँ हम डीयू पहुंचे, फोर्थ सेमेस्टर के एंडिंग में थे, पर एक साल दिल्ली में रहना पड़ा। हाँ फिर एक हाँ साल मैं हिंदी से इंग्लिश में किया ट्रांसलेट, फिर वहां से जेम की तैयारी करी खुद से ही। फिर हाँ वहां से जेम में हो गया, तो फिर एनआईटी मिली। इतना ही हाँ जेम बढ़िया नहीं गया था, बट ये था कि एनआईटी मिल गई केरला की। हाँ हाँ तो वहां हाँ जाने के बाद इंग्लिश बढ़िया हो गया, केरला जाने के बाद। हाँ हाँ। गुड फिर गुड। वहां से 25 में कंप्लीट हुई, हाँ। और फिर 25 में जून में आपसे जुड़े। गुड। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? सर हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया था आपके बारे में। एक हम्म। नई फैकल्टी ज्वाइन की थी, तो उन्होंने बोला कि हम लोग ये थे कि वो थोड़े हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे थे कि हम लोग जाके प्रोफेसर से बात करते थे नॉर्मली। तो कभी कबार हम्म। हमको चाय ट्रीट पे ले जाते थे, तो पूछते अब क्या करें मैम, तो सर बताओ, तो बोला हाँ किसी ने मतलब पर्सनल सजेस्ट करते थे, ये कर सकते हो आप, ये कर सकते हो, तो बोला हमने मेरे को बोला क्या करना था, मैं बोला पीएचडी करने का ऑप्शन है, तो बोला कि आप ले सकते हो, खुद से भी करो, और हो तो उनसे एक दो आप नाम बताया कि कर जब आप जाके ट्राई देखो कैसा लगा, आपको सही लगे तो आप करना कंटिन्यू। तो हाँ वहां से फिर आपसे जुड़े। फिर वो ही था, जैसे ही था पहले किसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो हाँ उसमें उसकी थ्योरम थ्योरम को याद रखना होता है। बट ये थी, आप आपसे जुड़ने के बाद ये फायदा हुआ कि जैसे हम क्वेश्चन को इजी कैसे सोचते हैं, हाँ कुछ टाइम जस्ट हाँ डेफिनेशन लगा के हमारा ज्यादा में हार्ड होता है, अब उसको डेफिनेशन लगाए, और थोड़े से जो दे रखा है ना, उसको यूज करके अपन इजीली कर सकते हैं। हाँ पहले ये था हाँ कि बड़ा क्वेश्चन देखते डर लगता है कैसे करना होता है, इसमें पता नहीं कौन सी थ्योरम लगेगी। हाँ 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 फिर जाके वो सही हुआ कि सोचना कैसे बात हो, इंटरव्यू में ही बहुत हेल्प किया। हाँ तो हाँ वो बोला कि एक कोई स्टेटमेंट दिया कि इसको इसको आप कैसे सोचोगे। हमने बोला कि थ्योरम की वजह से ठीक है, तो इसके अलावा आप कैसे सोचोगे। हाँ उनका आइडिया है कि आप नॉर्मली जनरली मतलब आपका दिमाग कैसे चल रहा है, सोच कैसे सकते हो किसी हाँ प्रॉब्लम दी हुई उसको। उसमें हाँ आपकी अप्रोच बहुत हेल्प करी, जैसे डेफिनेशन यूज करी, कुछ सिंपल सबसे मिनिमम टूल यूज करके अपन हाँ। क्या कर सकते हैं वही। जरूरत नहीं है कि ज्यादा बड़ी बड़ी सारी थ्योरम अप्लाई करो फिर वो करो, वही गुड, पूछते थैंक हैं। यू। थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया। और तो यहाँ पे चीजें इंजॉय किए जब तक यहाँ पढ़े? हाँ जी सर। रियल लीनियर पाइप फर्स्ट लीनियर स्टार्ट हुआ था, लीनियर। तो हमने कॉलेज में भी पढ़ा, तो वहाँ पे एक टीचर थे, आईएएस थे वो भी, तो उन्होंने हम्म। बहुत बढ़िया पढ़ाया था। हम्म। हम्म। और उसके बाद तो थोड़ी बहुत क्लियर थी, फिर आपके अच्छे जुड़ने के बाद आप ये होता है जैसे एप्पल एक चीज पढ़ रहे हैं तो पीछे की चीज कनेक्ट भी होती थी, वो आप बताते वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती थी।
हाँ, अब ये थोड़ी एक चलो। टॉपिक खत्म हो गया उसको बंद कर दिया, फिर अगला टॉपिक लिया अगला स्टार्ट किया, वो नहीं। पीछे चीजें जो भी यूज हो रही है वो कनेक्ट होने के बाद होती है, तब मतलब याद करने में सही होता है, सब चीजें याद इजीली हो जाती थी। गुड, गुड, गुड। फिर उसकी सारी चैन काइंड है, चैन 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 जुड़ी होती थी। और ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं थी, आप जैसे सोचो आराम से वो हो जाता वो तभी। मेरी कैलकुलेशन इतनी बढ़िया नहीं है, तो कभी कभी मेरा नेट गेट में रैंक बढ़िया नहीं आई थी, बट मेरा इंटरव्यू अच्छे गए थे। तो हुआ नहीं वो, मेरे बस में बात नहीं है बट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे नहीं पता था तुम्हारे इतना सिचुएशन बुरा है जहाँ तुम हो। मतलब माय गॉड, तो कैसे ऑनलाइन क्लास करते थे कभी? सर दिक्कत तो आती थी बट क्या कर सकते थे, और कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे ही आगे बढ़ना। आगे ऐसे ही दिक्कत आएगा, बहुत दिक्कत आएगा। पीएचडी में नए नए चैलेंजेस आएंगे। वहाँ ये सब इशू तो नहीं रहेगा हॉस्टल में, बट मेंटली हाँ बहुत जी। ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। उस टाइप की चीजें, प्रेशर आएगा एक्स्ट्रा। अपने आप को मजबूत रखना है, काम रखना है। जो भी आएगा ना, अभी तक जितना तुमने झेला है ना गाँव में, उससे बड़ा प्रॉब्लम वो नहीं रहेगा। अभी तक जो आपने झेला है बचपन से अभी तक, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। ये एक ओपन प्रॉब्लम है जो अनसॉल्व इसको सॉल्व आप नहीं कर सकते। राइट है, ये हवा, पाकिस्तान का बगल बॉर्डर, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वहां आएगा दूसरे टाइप का प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उसको हैंडल करना है अपने तरीके से। क्लियर हुआ? घर में बताया आपका सिलेक्शन हुआ है? हाँ हाँ जी बता दिया, मैं जयपुर ही था उसी टाइम, बता दिया था तब आया था रिजल्ट तब। क्या रिएक्शन है फैमिली लोग का? उन लोग पास जानते हैं कि आईटी क्या है, कैसा है माहौल, क्या है वहां पे, क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी? हाँ मतलब सबको नहीं पता है बट कुछ कुछ लोगों को पता है। तो समझाया तो फिर पिताजी कुछ को लोग कि बोले क्या जो, है? हाँ हम्म। मतलब कुछ लोग बोले जॉब लग गई, मैंने बोला जॉब नहीं लगी, अभी पढ़ना है और जॉब नहीं है। असल में क्या है ना कैलाश, जिस सिचुएशन से आप आते हो ना यार, वहां पर मतलब आप कोई भी जॉब ले लो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, बहुत बड़ी बात है वहां पर। क्योंकि वहां बेसिक नीड ही की इतनी दिक्कत है। बेसिक नीड, जैसे आप बोले पानी पीने के लिए किसी इंसान को 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहां से वो पानी लाता है पीने के लिए। तो सोचो कि जो बेसिक नीड है, हवा, पानी, ये सब चीजों की दिक्कत है। तो वहां पे अगर ऑफकोर्स लोग जॉब जरूर चाहेंगे कि जॉब। उनको नहीं पता कि पीएचडी क्या है। भले आपको यहाँ 37,000 40,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा, वो उनको पता है कि नहीं पता, लेकिन आपको भले 10,000 की नौकरी कहीं लग जाए तो वो ज्यादा खुश होंगे कि चलो इनको 10,000 की तो नौकरी लगी। हाँ वो इशू है, हाँ वही वही समझवा। बात है। हाँ बट जी। एनीवे बहुत हैप्पी हूँ। और 3 लोगों का वहाँ हुआ है, आपके अलावा 2 लोग और हैं। और पता नहीं वो लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उन लोग को और भी जगह गुवाहाटी वगैरह में हुआ है, एक लड़की का हुआ है शायद, होपफुली वो जाएगी। एंड बाकी जो तुम्हारे तुम जब फेल कर रहे थे बाकी जगह, और यहाँ से जब बच्चे और सब जगह जा रहे थे, तो कैसा कभी दिमाग में लगता था कि यार मेरे से मैथ होगा नहीं, मेरा डिसीजन गलत है, मेरे सहपाठी लोग जा रहे हैं नहीं अच्छे सर जगह पे? ये डिसीजन नहीं लगा कि मैथ गलत है, क्योंकि मेरे पास मैथ ही ऑप्शन था, बाकी मेरी इंग्लिश ना तो बढ़िया थी, ना अदर सब्जेक्ट थी बढ़िया थी, ना तो मेरी स्कूलिंग बढ़िया थी। मैथ में ये था कि मेरे स्कूलिंग में मेरे स्कूल में मैथ के टीचर बढ़िया मिले, स्कूल पहले से 12वीं तक मान लो। तो ये मेरे पास यही ऑप्शन था, ये नहीं था कि मेरा हो, ये था फिर लग रहा कि मेरा हो नहीं। मैं इससे पहले एक बार आईआईटी में मैंने प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू दिया था, तो हम्म। उन्होंने बोला हार्मोनिक एनालिसिस में था, ठीक हम्म। है मेरा तो मेरे को करना था। उन्होंने बोला कि इसके लिए हम आपसे फंक्शनल के बारे में क्वेश्चन पूछिए, मैंने बोला ठीक है आप पूछ लीजिए। तो उन्होंने हम्म। मेरे से 10-15 मिनट भी चले, 7-8 क्वेश्चन पूछे, मैंने 100% सबके 100% आंसर दिए। मैंने हम्म। हमारे जैसे एमएससी में फंक्शनल बढ़िया पढ़ी थी, हम्म। तो उसका हम्म। रिवीजन भी कर रखा था उस टाइम, मैंने सारे इंटरव्यू दिए। उसके बाद भी फिर लगा कि हुआ नहीं मेरा, फिर भी लगा मैं तो मेरी किस्मत ही नहीं है होने का, क्योंकि उसमें मेरा इंटरव्यू 100% सही गया था, फिर भी नहीं हुआ। हम्म। हम्म। कोई दिक्कत फिर मैं नहीं, बोला जो होता ठीक है है नहीं बेस्ट हुआ तो। होता है। जो नहीं, अब तो आप आईआईटी में बनोगे प्रोफेसर, टेंशन मतलब। जैसे आईआईटी ने आपको नहीं लिया ना प्रोजेक्ट में, वही प्रोफेसर बनोगे आप। बस काम अच्छा करना 5 साल, बढ़िया से मन लगा के, जिस भी गाइड के अंदर काम करोगे मन लगा के काम करना। वो हाँ जो जी जो सर। बोले उसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सीखना, हर चीज का डिटेल में जाना, काम करना। बाकी कोई दिक्कत होगा हम लोग हैं ही। बढ़िया से पढ़ना, ठीक है? ओके। और मुझे लगता है बहुत हाँ अच्छा जी आप सर। करोगे कैलाश, बहुत अच्छा करोगे। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं क्लास, आप ही के सिचुएशंस में होंगे, या आप ही के जैसा माहौल में गांव वगैरह या ऐसा जगह रहते होंगे जहाँ ना ढंग का इंटरनेट है, ना पीने का पानी है, ना कल क्या खाएंगे ऐसा सोचना पड़ता है। उन लोग के लिए क्या मैसेज है आपका, जो मैथ करना चाहते हैं? देखो ये जैसे कि कुछ तो करना पड़ेगा सबसे पहले, कुछ तो करना पड़ेगा। आप मैथ की बात ना करें और किसी और की बात करें,
तो ऐसा तो नहीं रह सकते। और आपके पास है कैपेसिटी करने की। और इसमें ये नहीं है कि आपको ये नहीं बोले कि हमारे हवा नहीं, हमारे लाइट नहीं आ रही, हम पढ़ नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पढ़ना होता तो आप पढ़ सकते हो, कैसे भी पढ़ सकते हो। उसमें ये बाहर ले जैसे मैटर नहीं करता आज की रात में लाइट नहीं है तो आप मॉर्निंग दिन पूरे दिन आपके पास होता है, वो दिन में पढ़ सकते हो, रात में लाइट नहीं होती है तो। गुड। बट गुड जैसे बहुत। पढ़ने का हो ये फिर एक्सक्यूज बनाते हैं, बन जाते हैं कि ये नहीं, इसी वजह से नहीं पढ़ पाए, वो नहीं है। पढ़ना है तो पढ़ो, हो जाएगा। अब जैसे पढ़ना ही नहीं आपको एक्सक्यूज बनाने हैं तो फिर उससे आप कोई कुछ कुछ भी नहीं कर सकता। अब एग्जैक्टली। मैथ में है तो आप ये बोलो कि मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर करने में ज्यादा टाइम। मैंने भी हिंदी से पूरा इंग्लिश में चेंज किया। मेरे को इरेशनल नंबर के बारे में नहीं पता था, हिंदी में मेरे उसको पूरा पता था, इंग्लिश में नहीं पता था। तो ये इतना फिर उसमें ट्रांसलेट करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बेसिक क्लियर हो जाओगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे बेसिक क्लियर नहीं कर सकते, बेसिक मेरे भी इतने ज्यादा क्लियर नहीं थे। बट इसमें ये नहीं है कि बेसिक क्लियर नहीं, आप आगे नहीं कर सकते कुछ। बेसिक क्लियर करने में आपको जैसे कि 4 महीने लग गए, 6 महीने लगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लगते। आपका करने का इच्छा हो, आपका मन हो तो आप कर सकते हो, मेहनत आपको करनी है फिर। वही बहुत बात बढ़िया है सर। कॉलेज। बहुत बढ़िया। बाकी ये बहुत जैसे बढ़िया। खुद से कर सकते हो, जैसे एमएससी हो गई, फिर खुद से कर सकते हो तो करो। अब ऐसा थोड़ी ना खुद से करके बस ये है कि इंटरव्यू फेस करने के लिए आप जो खुद से फॉर्मूले रटोगे वो उससे कोई फायदा नहीं होने का है। और जैसे मेरे को इंटरव्यू में कॉम्प्लेक्स में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, फंक्शन डिफाइन करो कॉम्प्लेक्स में। मैंने डिफाइन किया एफ फ्रॉम डी टू डी सबसेट ऑफ सी टू सी, ठीक है। फिर एफ को लिखते हैं यू प्लस आई वी। हम्म। तो फिर उन्होंने बोला यू और वी का डोमेन क्या होगा। हम्म। तो हम्म। वो हम्म। डोमेन R2 का सबसेट होगा कोई। हम्म। तो ये हम्म। अपना अब जैसे क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं तो उसमें ये नहीं पढ़ते हैं इसका डोमेन R2 होता है, उसका सी होता है, क्यों, क्या रिलेशन होता है इसमें। अब इसको हम्म। सोचोगे तभी वो मतलब वो स्पेस आइसोमॉर्फिज्म होता है, ऐसा कुछ तभी की हम्म। वजह से अपन कर सकते हैं वो। ये हम्म। क्वेश्चन मेरे को एक जगह पूछा था। तो इसमें आप वो ये है कि आप कहीं से कहीं कहीं किसी कोचिंग के और के हम उसकी वीडियो देख लेंगे, हम उससे वो कर लेंगे, उसके फॉर्मूले शॉर्ट नोट्स देख लेंगे। उसमें आपको ये पढ़ने का नहीं मिलेगा, इसमें आप खुद टाइम लगाओगे। आप जहाँ से पढ़ रहे हो वैसे कि वहाँ पे आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़ाई जाती है। तो होता है अब साले फॉर्मूले तो हर जगह मिल जाते हैं, आप हर जगह फॉर्मूले करोगे, बट ये चीजें आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। आपको सर ये आपसे आपसे पढ़ने का फायदा ये हुआ कि जैसे आप लीनियर पढ़ी तो बेसिक बेसिक चीजों का प्रूफ पूछा जाता है। हम्म। आप इंटरव्यू में जाओगे प्रूफ पूछते हैं बेसिक चीजें का। आप वो ऐसे इसमें रिजल्ट बहुत हम याद रखते हैं, नेट के लिए रिजल्ट करते हैं, उससे हम्म। सारा अपन सौ क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, इंटरव्यू में नहीं फंसते हैं। आपके जैसे पढ़ा आपने एक क्वेश्चन रिजल्ट करवा रहे हैं, उसका प्रूफ आपने हाथों हाथ दिया। वो प्रूफ ये नहीं उसमें कुछ आपने जैसे कि बहुत बड़ी चीजें यूज करके करी है, जस्ट बेसिक चीजें यूज करी है। आइगन वैल्यू वाले प्रूफ थे 3 4 इसमें, मतलब नॉर्मल जो पूछे जाते हैं उसमें से आपने जो किया जस्ट बेसिक जो डेफिनेशन यूज करी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ऑटोमेटिक आता है। वो आपसे जैसे वो पढ़ के फायदा हो। इसमें ये थी कि रट्टा मारना प्रूफ वाला वो कोई चीज नहीं होती है, बस बेसिक समझने वाली बातें थी। वैसे रिजल्ट तो कहीं और से भी देख लेते, क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन भी हो जाते, तो इंटरव्यू में होते वहां पे फंस जाते थे। एक फिर इसका फायदा ये है कि आप जो थोड़ा बहुत छोटी सी बात होती है तो उसको प्रूफ अपने को दिमाग में होना चाहिए, रट्टा मारा हुआ नहीं, जस्ट बेसिक उसकी डेफिनेशन से आना चाहिए। और जैसे आपसे पढ़ थैंक यू। रहे थे, आपने कुछ एक चीज जैसे करवाई, छोटी सी बात है, जैसे वो आपने करवाया था एफ कंटिन्यूस फंक्शन है, वो ग्रेटर इक्वल जीरो है तो उसका इंटीग्रेशन जीरो तो फंक्शन भी जीरो होना चाहिए। ये हम्म। एक किस्म का प्रूफ हर इंटरव्यू में लगभग एनालिसिस में पूछते हैं। हम्म। जो आपने इसका बहुत बेसिक सा प्रूफ है जो आपने करवाया था, इसमें कुछ ज्यादा याद रखने वाली बातें भी नहीं है, बट ध्यान नहीं हम्म। रहता है नॉर्मली पढ़ते टाइम। और ये देखो यही पूछा थैंक यू। जाता है इंटरव्यू में। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया कि नहीं कैलाश, वो तो है हम लोग का गाइडेंस, लेकिन मुझे लगता है आपका मेहनत बहुत शानदार रहा है, और प्लस आपके माता पिता का आशीर्वाद और जो स्ट्रगल आपने दिया किया है, वो आई थिंक पे हो गया अब। और बहुत बढ़िया सजेशन दिया आपने बच्चों को कि एक्सक्यूज ना लगाएं। जो भी सिचुएशन में है, जिस भी सिचुएशन में आप अच्छा करने की कोशिश कीजिए। लाइट नहीं है तो दिन में पढ़ लें। एक्सक्यूज ना दें, क्योंकि उससे सॉल्यूशन नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और आपके जैसे बच्चे आने चाहिए रिसर्च फील्ड में, क्योंकि जिस आप लोग, मतलब स्कूल हो गया, ग्रेजुएशन लेवल हो गया, बहुत बार आप लोग को वो चीजें नहीं मिली, एक बेसिक सुविधाएं एजुकेशन में जो मिलनी चाहिए था हर स्टूडेंट को। बट होपफुली देर आए दुरुस्त आए, अब देखो अच्छा आ गया आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट ये लगा कि उस ग्रेजुएट लेवल तक बच्चे को एक इरेशनल नंबर नहीं आ रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आ रहा है, मतलब बेसिक इंग्लिश होती है, वो चीज मिसिंग है लोगों में। मतलब
कहाँ मतलब, और सीधे आइए, आपको अगर हाँ उसमें वही तो। कोई जैसे आपको। हिंदी में सारा पता था, हिंदी, हाँ हिंदी मैथ बढ़िया थे। हाँ हाँ एग्जैक्टली मतलब आपको कोई इंग्लिश का बुक थमा देता उस टाइप का, जो फॉरेन ऑथर्स वाले बुक होते हैं मैथमेटिक्स वाले, तो तुमको लगता है आपके लिए तो फिर तो वो तो सब सर के ऊपर से पार हो जाता। हाँ वही तो था भाई। ग्रेजुएशन में तो यही से निकला पूरा 2 साल तक। और जैसे डील के लिए रोबोट जी बाटले को पता नहीं मैंने कितनी बार पढ़ी होगी, समझ नहीं आता था, फिर ट्रांसलेट करना पड़ता था सारा कुछ। वो पढ़ा डील के लिए स्टडी में। और आफ्टर गैलियन पढ़ी। हम्म, बट इसमें समझ नहीं आता, फिर उसको चैट जीपीटी करो या कैसे भी करो ट्रांसलेट करते थे। फिर धीरे धीरे वाह। सब चीजों की बेसिक टर्मिनोलॉजी इंग्लिश आने लगी। हम्म, तब जाके आगे हुए, बढ़िया से हो गए। चलो, गुड गुड, बहुत बढ़िया। बहुत खुश हूँ कशिश, कैलाश, आपके लिए, आप जैसे स्टूडेंट जाने चाहिए, जरूर जाने चाहिए। और डिजर्विंग हो आप यार, बहुत डिजर्विंग हो। और बस यही बोलूंगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत प्राउड हूँ, एटलीस्ट मुझे नहीं था इस बैकग्राउंड से आप आते हो। ऐसा सिचुएशन है जैसा आप बता रहे हो कि लाइटिंग का इशू है, क्योंकि मैं दिन में कनेक्ट कर रहा था, एक तो इंटरनेट आपके साथ ढंग का नहीं था। मैं बोला कहीं साइड में चले आओ घर से बाहर, आप बोले सर नहीं, लू चल रही है, भयानक चल रही है, 12 मास चलती है यहाँ पर ये हवा। तो मतलब मैं सोच ही नहीं पाया, मतलब गर्मी के थॉट ही दिनों नहीं में आया। और तेज लू ज्यादा। गर्मी के दिनों में लू मतलब चलती है, कभी कभी इतनी तेज हो जाती है कि आप बाइक चलाना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, वैसी आपने वो कंडीशन है, बट रिकॉर्डिंग भी ये भेजा था पूरे मुझे राजस्थान आप। में नहीं चलती है। हाँ, मैंने आपने हाँ। रिकॉर्डिंग भी भेजा था कि सर देखो मैं बोल रहा हूँ और आवाज नहीं जा रही होगी आप तक, और सच में आवाज नहीं आ रही थी आपकी। माय गॉड। और अभी भी हवा भी चल रही है, अभी तो बस ठंडी चली है, दिन में गर्म चलती है। हाँ, अभी मुझे लगता है छत पे ही सोते होंगे आप लोग तो, ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में आराम से मच्छरदानी वगैरह हाँ। लगा के। हाँ छत पे। वाह, नहीं, बहुत गांव में बढ़िया। मच्छर नहीं होते हमारे, इतनी हवा होती है कि दिन में मच्छर मर जाते हैं। दिन में टेम्परेचर यहाँ बहुत तेज होता है, 49-50 करीब होता है। अरे भाई साहब, तो बहुत गर्मी यहाँ होती होगी सर मेरे ख्याल सो से। नहीं होता, जैसे जैसे जो अखबार में होता है वो सिटी का टेम्परेचर में होता है, गाँव में आके देखते हैं तो टेम्परेचर 50 के अराउंड चला ही जाता है। हम्म। तभी चलो यहाँ कोई पे बाहर का आदमी को सर्वाइव करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। नहीं, आएंगे, अब ऐसा बोले हैं आप तो हम लोग तो जरूर आएंगे आपके गांव, आप जब रहेंगे बीच में जरूर आएंगे आपके साथ मिलने के लिए, और आपका गांव जाएंगे और देखेंगे आसपास। बड़ा ही अमेजिंग आपका गांव होगा यार, बगल में पाकिस्तान, इधर ये लू, भयानक माहौल होगा नहीं, आसपास तो। पाकिस्तान का तो इतना नहीं है, क्योंकि इधर हमारा बॉर्डर की साइड लेक वो कंडीशन नहीं है जैसे कश्मीर में वगैरह, वो नहीं है इधर। हाँ यहाँ पे बॉर्डर की साइड वो कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा लेक लोग भी सभी उसी तरीके में, कुछ भी यहाँ एक्टिविटी होती ही नहीं है, बस बी से फैलाते हैं, वो अपना काम करते हैं हाँ। बस। गुड गुड, बहुत बढ़िया कैलाश, बहुत अच्छा। एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, होपफुली आप इनसे सीखे होंगे। और जरूर सीखिए, अगर आपको लगता है कि आपका कंडीशन खराब है, उनका देखिए क्या कंडीशन है। पीने का पानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि पीने का पानी के लिए इनके गांव में कुछ लोग होंगे जो 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, है ना, पानी लाने के लिए, राइट कैलाश, राइट? वो आप ट्रैक्टर लोग से तो ट्रैक्टर से ट्रैक्टर, मंगवाते हैं। ट्रैक्टर से अब मंगवाते बताइए। हैं। तो वो नॉर्मली होप, होता है कि जैसे हमारे राजस्थान गवर्नमेंट स्कीम चलती है, उसकी तरह हमको अंडरग्राउंड वो स्टोरेज करने के लिए मिलते हैं, उसके पैसे मिलते हैं और वो भी मिलता है। तो सबके पास वो है, आपको स्टोर कर सकते हो। और जब स्टोर कर सकते हैं, बट ये भी कभी कभार बारिश भी कम होती है तो फिर बाहर से मंगवाना पड़ता है। अमेजिंग, अमेजिंग कैलाश, मतलब मैं यार, आई थिंक कुछ 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 वर्ड ही नहीं है मेरे पास आपके लिए, कुछ वर्ड ही नहीं है। आप ऐसे ही आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, खूब अच्छा काम करो। और खूब, आई एम वेरी प्राउड, बहुत प्राउड हूँ आप पे। एंड शायद ये वीडियो जो बच्चे देख रहे होंगे वो भी आपसे बहुत कुछ सीखे होंगे और कुछ अच्छा करना चाहते होंगे। जो लोग इस कंडीशन में हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं और कुछ बढ़िया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, मेल करें novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बाकी कैलाश, विश यू बेस्ट ऑफ लक आने वाला फ्यूचर के लिए। फिर मिलेंगे आपसे। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। चलो, बाय, टेक केयर, टेक केयर, ओके, बाय।